हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन की अगर मैंने बात करनी, हमने पार्ट 1 में अच्छी तरीके से देख लिया था और हमारा ये पार्ट 2 जो कि लास्ट रहेगा। तो आई होप आपको ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। ज्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं है और आपको देखने को मिल रहा है कि कंसेप्ट एक्चुअली एक दो ही फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, ज्यादा कुछ इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो आपको इस तरीके से आपको याद करना है और मैं आपको इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो बकायदा जैसे TNF ब्लॉक के मैंने आपको बताया है, बाकी सारे चैप्टर की जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। मोर अमाउंट ऑफ द शुगर इज ऑब्टेन 1 kg ऑफ द वेट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। मोर अमाउंट ऑफ द शुगर इज ऑब्टेन इन 1 kg ऑफ द वेट। ऐसा क्यों है? 1 kg वेट में आपको मोर अमाउंट ऑफ द शुगर क्यों देखने को मिलती है? अगर मेरा वेट जो है, एक मिनट का इस कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मेरा वेट जो 1 kg अगर दे रखा है तो वेट कितना आ जाएगा? वेट मेरा आ जाएगा, वेट में mg से लिखते हैं हम, mg से डिनोट करते हैं। तो मेरा जो अगर मेरा मास अगर बढ़ रहा है, अगर मेरा मास बढ़ रहा है तो जी क्या बन रहा है? घट रहा है। आपसे कहाँ पे होता है? एट इक्वेटर होता है। कहाँ पे होता है? इक्वेटर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये मेरे को कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो मेरा अगर मास बढ़ रहा है और जी मेरा घट रहा है एट इक्वेटर, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? आपका मास बढ़ रहा है तो इक्वेटर के अंदर, तो मेरा जी घटेगा, तो मेरे इक्वेटर के ऊपर आपको जी घटते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे कुछ कर्व की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो आपको मैं दो ग्राफ यहाँ पे भी बता देता हूँ। यहाँ नोट्स में, क्या नोट्स में भी बताने वाला था मैं वैसे भी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दो पार्ट आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हो जाता है? मेरा GM/r² हो जाता है और इसमें हो जाता है मेरा GM/r हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन भी बहुत चलता है। यहाँ पे अगर मैं हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हॉलो स्फीयर का जो डायग्राम बनता है इस तरीके से बनता है। इस तरीके से इसलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर इनसाइड के अंदर क्या हो जाता है मेरा, आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है आपका। ठीक है, एक मिनट फिर से मिटा देते हैं, इसको अच्छे से बना देंगे। नेगेटिव नेगेटिव में बनेगा क्योंकि -GM/r², तो मेरा नेगेटिव में इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्यों होता है? क्योंकि अगर आउटसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो GM/r² होता है, सरफेस के ऊपर भी GM/r² होता है, पर इनसाइड की अगर बात करेंगे तो इनसाइड के अंदर आपको जीरो देखने को मिलता है। इनसाइड के अंदर अगर बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे को जीरो देखने को मिलती है। सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूंगा, सॉलिड में दोनों भी तरफ देखने को मिलती है। तो आपको सॉलिड का जो ग्राफ बनेगा आपका, तो ये कुछ इस तरीके से तो बनेगा ही बनेगा, प्लस मेरा इस तरीके से बनेगा। तो ये आपकी मेन एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेन एक्सिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक मिनट ढंग से बना देते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ग्राफ तो समझ में आ रहा है? नहीं, ये एक्सिस नहीं, फिर क्या बोलोगे? फिर ये एक्सिस ही है। रुको रुको, अच्छे से बना देते हैं, इनको एक्सिस बनाकर ही दिखाते हैं। ये मेरी एक्सिस समझ लो, ये मेरी एक्सिस है। इसके इस तरफ ये जो मेरी एक्सिस, इसके नेगेटिव पार्ट में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इनसाइड में इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। उसका ये एक और एक्सिस देख लो, सॉलिड स्फीयर की इस तरीके की एक्सिस है मेरी, और ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा और प्लस यहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो इस तरीके के डायग्राम आपको देखने को मिलेगा सॉलिड में। जो अभी हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो आपका हॉलो में सभी का GM/r होता है। तो सबके लिए जो डायग्राम बनेगा मेरा, इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा, इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा। ये मेरी एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी एक्सिस हो जाएगी। एक मिनट अच्छे से बनाते हैं। हॉलो की अगर मैं बात करूँ, ये मेरी इस तरीके की एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको अपीयरेंस। ठीक है, इस तरीके के हॉलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हॉलो में। सॉलिड में अगर देखनी होगी, सॉलिड में अगर बात करते हैं तो सॉलिड में कुछ अलग ही देखने को मिलता है इसके अंदर कार्यक्रम। इसके अंदर इस तरीके की एक और बनती है और फिर इस तरीके का मेरा दो फेजेस बनते हैं। इस तरीके से मेरी हॉलो के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको क्या बोल रखा है? एक्सप्रेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस विद हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का ये वाला डायग्राम है जिसके अंदर देखने को मिल जाए वो आपका करेक्ट है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरे ही बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6 न्यूटन पर केजी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट इन विल बी। तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी दे रखी है? GM/r² कितना दे रखा है मेरे को? 6 न्यूटन पर केजी दे रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ आर से ही डिवाइड करना है। आपको पोटेंशियल क्या पता होगा ना? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? GM/r होती है, GM/r होती है। तो GM/r इसमें डाल दो, GM/r की वैल्यू इसमें डाल दो, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ गई अपॉन में r इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 6 न्यूटन इज इक्वल टू 8000। तो 6 8 48। जब आप इसको पॉइंट हटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर
7 मेरा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मेरा सेकंड आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सर्टेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना दे रखा है। एट व्हाट इज द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी द 0 टू एट इंफिनिटी वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। तो मेरे को 0 से इंफिनिटी की यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रखा है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का अगर मैं बात करूँ कैसे निकालते हैं, डीवी बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाती है। तो डीवी बाई डी एक्स मेरे को कितना दे रखा है, के बाई एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, के बाई एक्स क्यूब दे रखा है, तो डीवी की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, डीवी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स एक्स क्यूब बाई डॉट डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपकी पोटेंशियल आराम से आ जाएगी। तो मेरी पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ जाएगी, के अपॉन 2x स्क्वायर आ जाएगी। क्यों, 3 माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाता है। तो -1 अगर मैं बात करूँ 3 माइनस 1 की अगर यहाँ पे बात हो रही है, रुक जाओ, x नीचे 3 था ना, इधर -3 लेके गया, -3 इसलिए 2 यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट देखने को मिल रहा है आपको। कैसे क्या समझ में आ गया ना, x -3 -1 अपॉन में जो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा इस तरीके से, तो -2 बच जाएगा ऊपर। इस तरीके से हमारा आंसर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज u, देन द फोर्स एट दैट पॉइंट इज, फोर्स कितना होगा। तो बता सकते हैं फोर्स कितना होता है, फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, u इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और मेरा फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी प्लीज आर होता है। तो सिर्फ आर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एफ कितना आ जाएगा मेरा, u बाई आर। ओके, मेरा क्या आ जाएगा, u बाई आर आ जाएगा। ये चीज आपको आसानी से बता दोगे। ठीक है, u बाई आर मेरे को देखने को मिलता है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Particle of mass m is moving here in a horizontal circle of radius r under the centripetal force equal to the minus a by r square। मेरा क्या है, माइनस a by r square के इक्वल है। ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, तो मेरी को टोटल एनर्जी यहाँ पे पूछ रखी है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, अगर मेरा f कितना दे रखा है मेरे को, फोर्स इक्वल टू मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है माइनस a बाय आर स्क्वायर। a बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको पता है कितना होता है मेरा, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये आपको पता होगा। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरा, v की वैल्यू आ जाएगी मेरी एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो मेरी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आर से आर तो कटेगा, a बाय आर एम देखने को मिलेगा। v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू आपकी टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालू मैं यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, v स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। तो हाफ एम a बाय आर एम डाल दो यहाँ पे, m से m कटेगा तो मेरे कितना आ गई, हाफ a बाय आर आ गया, a बाय आर आपका आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल ऑफ द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, उल्टा लिख दिया मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी हो जाती है। तो आप इसमें आंसर ढूंढ लो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, a बाई 2r। थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। There are two bodies, kg and 1000 kg separated by the distance 1 meter. What is the distance of the smaller body and the intensity of the gravitational field will be 0? तो आपको बता दिया था मैंने फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस इस तरीके से पूछ रहे तो d बाय अंडर रूट n प्लस 1 कितना टाइम्स हो रहा है ये, अगर इसको इसमें बनाने के लिए 100 टाइम्स हो रहा है तो मेरा 10 प्लस 1 x इज इक्वल टू d बाय 11 आ जाएगा। मेरा x डिस्टेंस कहाँ से आएगा, स्मॉल मास से डिस्टेंस देखने को मिल रहा है मेरे को। तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन डी कितना दे रखा है मेरे को, एक्स कितना देगा, 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर बाय 11 मेरा आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। स्मॉलर बॉडी से ही पूछा तो स्मॉलर बॉडी से हमने निकाल दिया, बिगर बॉडी के लिए आपको ये स्मॉलर बॉडी से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, स्मॉलर बॉडी डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉलर बॉडी से डिस्टेंस बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे हमारी मैक्सिमम होती है, इन्फिनिटी के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 4 particle each of mass m is located on the vertices of the square of length l. Gravitational potential due to which the center of the square is. The gravitational potential due to this center of the square is. तो आपको बताना है, आपका अगर इस तरीके से मास प्रेजेंट है, इस तरीके के आपके मास प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर से आपको किस तरीके से निकालोगे। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर में तो यहाँ पे 2f बाय रूट 2 आ जाएगा, रूट 2f आ जाएगा। और 4 मास दे रखे, रूट 2f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम बाय एल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। और कितने दे रखे हैं, 4 मास दे रखे हैं, तो 4 को इंटू कर दो, बहुत आसान तरीके से हमने निकाल लिया। 4 को अंदर डाल दो, 16 इंटू 2 अंडर रूट में बोल रहा है सबको, अंडर रूट में लो, तो जी एम बाय एल। तो जी एम बाय एल 16 इंटू 2 कितना होता है, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 होता है, माइनस 32 जी एम बाय एल। मेरा आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बॉडीज ऑफ मास प्लेस एट द अर्थ सरफेस, इट्स टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ए हाइट h इज इक्वल टू 3r। तो आपको मैंने बता रखा था डेल्टा यू की फॉर्मूला, अगर आपको पता होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन आर, 1/h/r। तो आपको h/r की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे प्लेस किया अर्थ के ऊपर और उसका फिर वहां पे क्या कर रहा है, कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल कुछ हाइट में जाने के बाद यहाँ पे r होती है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3r दे रखा है मेरे को। तो यहाँ पे इसकी इतना मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा यू आ जाएगा 3mgh/4r आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा डेल्टा एच आपको देखने को मिलेगा, सॉरी आर, आर से आर तो कट ही जाएगा, आर स्क्वायर, आर से आर तो आर स्क्वायर हो जाए तो आर से आर तो कट ही जाएंगे। तो डेल्टा यू आ जाएगा मेरा 3gm/mg/r/4। ठीक है, ये मेरा डेल्टा यू आ गया। तो यू इनिशियल और यू फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा यू इनिशियल gmm/r और इज इक्वल टू 3/4 gm/r आ जाएगा। तो यू फाइनल के अंदर आप ये वाली वैल्यू एकदम अच्छी तरीके से डाल सकते हो। किस तरीके से डालोगे बताओ, तो क्या आ जाएगा मेरा, चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेल्टा यू पूछ रहा था 3/4 gm/r, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम एस्केप वेलोसिटी आ गई भाई। एस्केप वेलोसिटी आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। तो ये जिसको भी पता है बहुत अच्छी बात है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ठीक है, √2gm/r मेरा वेलोसिटी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है। तो मेरा एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 1/2 ऑन द अनदर प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ द अनदर प्लैनेट हैविंग द ट्वाइस रेडियस एंड 8 टाइम मास। ओके, तो अनदर प्लैनेट की अगर बात कर रहा है, वी ऑफ द प्लैनेट की अगर बात कर रहा है, तो वहां पे क्या देख रहा है 2gm, मेरा क्या gm कितना दे रखा है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 टाइम्स दे रखा है, और मेरा ट्वाइस ऑफ रेडियस दे रखा है। तो 2 से 2 तो कट ही गया। ठीक है, 2 से 2 तो कट ही गया। ठीक है, तो मेरे को क्या हो रहा है, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले तो आप 2gm/r यहाँ पे कर सकते हैं क्या, पहले 2gm/r को आप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कर सकते हैं क्या। वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट मेरी आ जाएगी √4 8/2 रहने दो बाहर। ठीक है, और ये मेरी वेलोसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगी इस तरीके से। जब इसको कट करोगे 4 सा 8, तो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कितनी आ जाएगी मेरे को, 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो एकदम सही है मेरा, 2 टाइम्स कर दो 11.2 को 2 टाइम कर दो तो 22.4 आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, if the radius of the planet is r and density is rho, the escape velocity of the surface will be। तो कुछ नहीं, आपको इसको अगर आपको फॉर्मूले में डालना है तो डालते रहिए, बहुत आसान आ जाता है। वेलोसिटी ऑफ एस्केप आ जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो मेरा रो का क्यूब होता है और आर मेरा बाहर होता है। इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। क्यों आर मेरा बाहर आ गया, तो आर कैसे, आर स्क्वायर ऊपर बच जाएगा और रो तो मेरा ऊपर जो बचेगा ही, तो रो अंडर रूट में ही बचेगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है, फॉर्मूले में डाल देना gm/m की जगह पे 4/3 πr³ इंटू रो, ये डालना है बस। Escape velocity of the body projected with the vertically upward from the surface of the earth is 11 km per second. If the body is projected at an angle 45 with the vertical, the escape velocity will be। तो मेरा एंगल और प्रोजेक्शन के ऊपर मेरी एस्केप वेलोसिटी बिल्कुल भी वेलोसिटी ऑफ द एस्केप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। आपने अगर उतनी स्पीड एक बार दे दी तो ये बाहर ही जाएगा, इसके ऊपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो पहले 11 थी, अभी भी 11 ही रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, escape velocity of earth is and body is projected with the velocity of the 2vs, what constant velocity will be move in the interplanetary space। तो interplanetary space को अगर आपको निकालना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, v infinite में प्रोजेक्टाइल की v की स्पीड, और escape velocity of the earth की बात कर रहा है, escape velocity of earth और my body of the projected with the velocity is at constant velocity, बॉडी का प्रोजेक्शन वेलोसिटी आप डाल सकते हो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, और स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, इस तरीके से आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा 4v² माइनस v² आ जाएगा √3v², तो v √3 आ जाएगा, तो ve आपका √3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। The 3 identical particle each of mass m are located on the vertices of the equilateral triangle। ओके, तो मेरे को बता रहा है escape speed of the one of the particle is। ओके, तो मेरा ये है 3 तरीके के पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनके इसकी जो escape velocity की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनिशियली तो फाइनल वेलोसिटी तो मेरे को 0 करनी है। इनिशियली मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 मासेस की यहाँ पे बात करूंगा तो मैं 3 मासेस के लिए gmm/r इंटू 2 हो जाएगा, 2 टाइम, क्योंकि इसको देखना तो इसका तो 0 होगा, 2 मासेस मेरे बच जाएंगे, प्लस ½ mv², कुछ mv² से हम करेंगे और फाइनल तो हमें 0 ही करनी है।
तो न्यू एस्केप वेलोसिटी ढूंढनी ना हमें इसकी, फाइनल तो जीरो ही हो गई। तो अगर जब मैं मास से मास कट करूंगा तो आपका क्या आंसर, एक मास बच जाएगा, मास से मास तो कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू जी एम बाय आर इंटू टू। तो फोर वी कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट फोर जी एम बाय आर। आर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू ए दे रखी है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। Particle is dropped from the height is equal to 3r above the earth surface when r is radius of the earth. If g is the acceleration due to gravity on the earth surface, then the speed with which the particle sticks the earth surface. तो मेरी कौन सी स्पीड है जो मेरी पार्टिकल स्टिक करेगा अर्थ के सरफेस के लिए। तो मेरा ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h मतलब कुछ 3r से मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सरफेस के ऊपर फिर मेरे को कुछ डेप्थ में मेरा जा रहा है। तो मेरे को ये डेप्थ में जब अंदर एंटर करेगा तो तब की वेलोसिटी मेरे को बतानी। इनिशियली वेलोसिटी जो काइनेटिक वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेरा कुछ लगेगा, तो तभी तो नीचे आ रहा है, जी एम एम बाय 4r आ जाएगा। 4r क्योंकि टोटल r की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगी। फाइनल मेरा क्या बोल रहा है, जी एम बाय एम अपॉन में r आ जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के, मेरे को यहाँ पे वी स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम से एम, एम से एम और एम से एम कट जाएगा, माइनस जी एम से उधर अगर मेरा जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3gm बाय मेरा माइनस 3gm बाय क्या आ जाएगा बताओ, 4r माइनस gm बाय 4r इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है gm बाय आर स्क्वायर, तो r से r को इंटू कर दो, जब r से r इंटू करोगे तो आपका g आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका g की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो g की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा 3/2 इंटू जी आर इज इक्वल टू वी आ गया। तो अंडर रूट में जब करोगे तो आपका 1.5 जी आर आंसर आएगा अंडर रूट में। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन बस यू चुटकियों में सॉल्व है। A body is at rest and point at the distance r and the center of the earth, and if the mass and r is the stand for the m, the radius of the earth respective the speed of the body when it reaches the earth surface, reaches करेगा earth surface के ऊपर। तो बता सकते हो क्या आंसर जाना चाहिए मेरा, बहुत ही आसान है, इसको इस तरीके से करो। मेरा क्या बोल रहा है, पॉइंट एट डिस्टेंस r, और मेरा r जो है बड़ा है स्मॉल बड़े r से, तो स्मॉल r बड़ा है, तो मेरा माइनस जी एम एम बाय आर, वही जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, माइनस जीरो इनिशियली, और फाइनली क्या बोल रहा है मेरा, फाइनली वेलोसिटी पूछ रहा है जी एम बाय कैपिटल R इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे को रीचेस टू द अर्थ सरफेस, तो मेरे को रेडियस बोल रहा है क्या, स्मॉल r की वैल्यू ढूंढनी कि v की वैल्यू ढूंढनी, नहीं v की वैल्यू ढूंढनी है। तो आसानी से निकल जाएगी, पहले m से m काट लो, इसके इक्वल है ये इधर, ठीक है। तो थोड़ा जगह की कंजूसी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम प्लस जी एम, यहाँ पे जी एम बाय आर उस तरफ प्लस जी एम बाय आर, तो मेरा क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर जी एम 2gm आ जाएगा, और अंडर रूट में 1/r और माइनस 1/r इस तरीके से देखने को मिलेगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर मेरा 2 ऊपर लेके चला गया ना मैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरा वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2gm बाय मेरा वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2gm बाय आर इंटू आर इन ब्रैकेट आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इस तरीके से, और अंडर रूट में डाल दो। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपका जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर था पूरा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो रही होगी। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।